मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर एमपी विधानसभा के उपचुनाव के लिए सचिन पायलट चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सिंधिया के बातों का करारा जवाब दिया। जाते जाते भाई रिपोर्ट देखिए। पूर्ण रूप से सहयोगी दलों को मान सम्मान देकर साथ मिलकर काम करने वाला एक कोलिशन। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के उपचुनाव होंगे, जिसको लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वो मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे और चुनाव प्रचार किया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस सरकार को लाने में थोड़ा सा, मैं नहीं कहता कि ज्यादा सा, पर थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा है, एक एक कार्यकर्ता का रहा है। पर क्या हुआ सरकार बनने के बाद? सरकार बनने के बाद 15 महीने में इन्होंने एक भ्रष्टाचार का सरकार बनाया, एक ऐसा सरकार बनाया जहां केवल नोटों के आधार पर काम होता था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। आज जो ओछी राजनीति का परिचय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी दे रही है, ये यही दर्शाती है कि उनकी असली मानसिकता और उनकी असली नीति और नीयत क्या है। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये भी कहा कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता से कोई मोह नहीं है और न ही उन्हें जनता की चिंता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता के साथ कोई मोह नहीं है, जनता की चिंता नहीं है। कांग्रेस को केवल इसकी चिंता है। आज जो कमलनाथ जी एक एक विधानसभा में जा रहे हैं, 15 महीने एक जिले में भी नहीं गए मुख्यमंत्री रहते हुए। उस समय केवल नोटों की चिंता थी। आज जब ये चली गई है तो वोटों की चिंता हुई है। मेरी सोच स्पष्ट है। मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, राजनीति का पथ नहीं अपनाया है। और मुझे 20 साल हो गए। जनता की सेवा करना ही मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है और मेरा संकल्प है। कौन सा पद, कहाँ रहना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, इसमें मैं रुचि नहीं रखता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद बिना किसी देरी के कांग्रेस के खेमे से सचिन पायलट ने पलटवार किया और बीजेपी पर निशाना साधा। मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो सरकार बनी थी जनता के वोट से बनी थी और पिछले दरवाजे से दोबारा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं और पब्लिक को ये स्वीकार नहीं है। और जो चुनाव हो रहे हैं 28 जगहों पर, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और अच्छे बहुमत के साथ हमारे सभी उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो विधायक वो बिक के चले गए, और कोई वजह? देखिए, हर चुने हुए जनप्रतिनिधि का हर एक्शन को जनता देखती है, उसका परिणाम भी देखना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की कसौटी पर कांग्रेस के उम्मीदवार खरा उतरेंगे और जो आज चुनाव हो रहा है वो दो विचारधाराओं का चुनाव है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश में लेकिन बिहार में, अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल जीत कर आएंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले चुनावी पार्टियां विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला कर रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव कौन जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।